हेलो नमस्कार साथियों आज की इस कहानी में एक पत्नी को 25 साल छोटे एक लड़के से प्यार हो जाता है। साथियों प्यार इतना बढ़ जाता है कि वो अपने प्रेमी से अपने ही पति की हत्या करा देती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों आज की जो कहानी है वो है अलवर की। साथियों आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों आज की जो कहानी है वो है अलवर की। राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है अलवर और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है महुआ। उस ज़िले में एक थाना पड़ता है मालाखेड़ा और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है महुआ कला। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है रामपाल। साथियों जो रामपाल होते हैं उनके जो पिताजी होते हैं उनके पिताजी का नाम होता है मूलचंद। साथियों जो रामपाल होते हैं उनकी आयु लगभग 52 साल के करीब में होती है। साथियों जो रामपाल होते हैं वो एक ट्रक चलाने का कार्य क्या करते थे या कह सकते हैं कि वो ट्रक के चालक होते हैं। साथियों जो भी वो ट्रक चलाकर पैसे कमाते थे उससे अपने घर का जो खाना खर्चा होता है उसको चलाया करते थे। साथियों उनकी जो पत्नी होती है उनकी पत्नी का नाम होता है छोटी देवी, जिसकी आयु लगभग 40 या 42 साल के लगभग में होती है। साथियों जो रामपाल होते हैं, रामपाल की जो छोटी देवी होती है उनके साथ शादी होती है। शादी हो जाती है। अब शादी होने के पश्चात उनके 2 बच्चे होते हैं। साथियों दोनों ही बेटे होते हैं, जिसमें एक बेटे की आयु 16 साल है वर्तमान में और जो दूसरा बेटा है उसकी आयु 20 साल है। दोनों ही पढ़ाई कर रहे हैं। साथियों जो रामपाल होते हैं वो टीबी के मरीज होते हैं। साथियों जो रामपाल होते हैं वो दारू भी पिया करते थे या कह सकते हैं कि वो दारू के शौकीन होते हैं। इस तरह से चलता रहता है। अब इस घटना से लगभग 5 साल पहले उनकी जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है छोटी देवी, उनका पड़ोस में ही एक फैक्ट्री में काम करने वाले एक युवक होता है जिसका नाम होता है सुभाष, उसके साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथ ही जो सुभाष होता है उसकी आयु लगभग 17 साल होती है। उसके साथ जो ये प्रेम प्रसंग होता है ये लगातार 5 साल तक जारी रहता है। मगर साथियों उसके जो पति होते हैं जिसका नाम होता है रामपाल, रामपाल को पता नहीं चलता है। साथियों इसी तरह से चलता रहता है। अब इस घटना से कुछ दिन पहले जो रामपाल होते हैं, रामपाल को इनके बारे में पता चलता है। साथियों वो जैसे ही पता चलता है वो अपनी पत्नी को डांटते हैं और समझाते हैं। साथियों इसके बारे में जो उनकी पत्नी होती है वो अपने प्रेमी को बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे पति ने मुझे डांटा। वो इसके बारे में बताती है और वो उनसे कहती है कि आप मेरे पति को किसी भी तरह से रास्ते से हटाएं। साथियों उसका जो प्रेमी होता है वो उसकी बात मान लेता है। अब इसी बात को लेकर आए दिन उनके घर में जो रामपाल होते हैं इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ करता था। साथियों उसका जो प्रेमी होता है वो अब जो रामपाल होते हैं रामपाल से दोस्ती करता है। साथियों दोस्ती में ही वो इस घटना से लगभग 4-5 दिन पहले जो रामपाल होते हैं वो रामपाल को शराब पिलाता है। शराब पिलाने के पश्चात वो उसको नशे के हालात में एक थाना पड़ता है थाना गाजी, उस थाना क्षेत्र में ले जाता है। ले जाने के पश्चात वो एक होटल का कमरा होता है, वो उसमें उसको लगभग 4 दिन रखता है, 4-5 दिन रखता है। इसके पश्चात 9 जनवरी सन 2025 की रात वो जो रामपाल होते हैं रामपाल को शराब पिलाता है। शराब पिलाने के पश्चात जैसे ही वो नशे के हालात में हो जाते हैं, इसके पश्चात वो उनको नग्न अवस्था में कर उनकी नाक काट देता है और उनका जो गला होता है उसको काट देता है। इसके पश्चात वो एक नदी होती है, उस नदी में उनका जो शव होता है उसको फेंक देता है और जो उनके शरीर के कुछ अन्य टुकड़े होते हैं उनको कुछ अन्य जगह पर फेंक देता है। इसके पश्चात अब साथियों अगले दिन 10 जनवरी सन 2025 को कुछ लोगों को एक थाना पड़ता है और उस थाने से 200 मीटर की दूरी पर एक नग्न अवस्था में नदी में शव दिखाई देता है। साथियों जैसे ही शव दिखाई देता है वो इसके बारे में जो एक थाना पड़ता है गांजी, उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं। साथियों जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है, जो और अधिकारी होते हैं वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात वो उसके शव को निकालते हैं। निकालने के पश्चात बरामद कर अड़ोस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो उनसे पूछताछ करते हैं। जब इसके बारे में पता नहीं चलता है तो वो जो अड़ोस पड़ोस के थाने होते हैं उनमें उस फोटो को भेजते हैं। इसके पश्चात जब पता चलता है कि उस व्यक्ति का नाम रामपाल होता है और वो उस गाँव का रहने वाला होता है, साथ ही जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात उसके जो परिवार वाले होते हैं उनको इसके बारे में बताते हैं। साथ ही उसके जो परिवार वाले होते हैं वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस होती है जो उसका शव होता है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं।
साथियों इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो मृतक के परिवार वालों से, मृतक की जो पत्नी होती है उससे पूछताछ करते हैं। तो मृतक की जो पत्नी होती है वो कोई भी ऐसी बात नहीं बताती है कि ऐसे ऐसे उसने अपने पति की हत्या कराई है। साथ ही जो पुलिस होती है पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब लगातार जांच कर रही होती है। साथ ही जो पुलिस होती है वो गांव वाले जो लोग होते हैं उनसे पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान जो गांव के लोग होते हैं वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे इनका एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। साथ ही जैसे ही पुलिस को इसके बारे में पता चलता है, जो पुलिस होती है जो जिसका नाम होता है छोटी देवी, उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात अब थाने में ले जाती है। इसके पश्चात पूछताछ की जाती है। साथियों पूछताछ के दौरान वो बार बार मना करती है, मगर जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेती है और जो भी पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताती है। साथियों फिलहाल में जो सुभाष है वो फरार है। जो पुलिस है वो उसकी तलाश लगातार कर रही है। अलवर पुलिस अध्यक्ष संजीव नैन ने बताया कि पुलिस ने 12 जनवरी सन 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है छोटी देवी, उसको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेती है और जो भी पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताती है। साथ ही पुलिस ने फिलहाल में गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। इसके पश्चात इसको जेल भेज दिया जाएगा और इसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों फिलहाल में जो सुभाष है वो फरार है। पुलिस लगातार उसके लिए ढूंढ रही है। पुलिस जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार कर लेगी। गिरफ्तार करने के पश्चात इन दोनों को जेल भेज दिया जाएगा और इसके साथ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। साथियों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं, जैसा कि आज की इस कहानी में आपने सुना ही होगा। साथियों हमारा हर एक कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं, सिर्फ आपको जागरूक करना रहता है कि आप भी इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। साथियों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों आज की जो कहानी है इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर तैयार किया है। पत्रिका न्यूज़, हिंदुस्तान न्यूज़, इन 2 न्यूज़ के माध्यम से मैंने इस कहानी को पढ़कर तैयार किया है। साथियों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।